23 साल के मोहम्मद फरहत की मौत कैसे हुई? ये एक सवाल बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले थे। हाल ही में राजस्थान के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम उदयपुर में एमबीए कर रहे थे। आईआईएम भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। लेकिन 6 सितंबर 2025 को यही सपना एक सवालों से भरी त्रासदी में बदल गया। आईआईएम प्रशासन और पुलिस ने कहा कि फरहत ने आत्महत्या कर ली, लेकिन फरहत का परिवार इसे मानने से इनकार करता है। उनका साफ आरोप है कि ये हत्या है और संस्थान पुलिस मिलकर सच्चाई को दबा रहे हैं। फरहत की बड़ी बहन जोया खान ने मीडिया से कहा, हमारा फरहत कभी अपनी जान नहीं ले सकता, ये हत्या है और हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की दखल इस मामले में बढ़ी। मामला इतना गंभीर निकला कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया और राजस्थान सरकार, उदयपुर जिला प्रशासन और आईआईएम उदयपुर को नोटिस जारी किया। आयोग ने 7 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें मौत की परिस्थितियां, संस्थान का रवैया और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय शामिल हों। फरहत का शव महाराणा भोपाल सरकारी अस्पताल उदयपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला आत्महत्या के रूप में दर्ज किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोवर्धन विलास थाने में सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह का कहना है कि शव पंखे से लटका हुआ पाया गया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फरहत की बहन जोया खान ने बताया कि उनके भाई रोज फोन करता था, लेकिन 7 सितंबर को कॉल ना मिलने पर वह परेशान हो गए। उन्होंने कई बार फोन किया लेकिन कॉल नहीं उठी। रात को उन्हें समीर नाम के एक स्टूडेंट का फोन आया कि आपका भाई हॉस्टल में मृत पाया गया है। जोया तुरंत 5 रिश्तेदारों के साथ उदयपुर पहुंची, लेकिन वहां का अनुभव और भी दर्दनाक था। परिवार को पहले कई दस्तावेजों पर साइन करवाए गए, उन्हें घंटों इंतजार कराया गया और जब हॉस्टल का कमरा दिखाया गया तो वो ताजा सील किया गया था। अब सवाल ये है कि कमरे में क्या मिला। पंखे पर लाइलॉन की रस्सी, टेबल पर अधूरा चाय का कप, पास में गीला तौलिया और बाकी सामान, किताबें, कपड़े, जूते, सब एकदम व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। जोया इसी को लेकर कहती हैं कि पंखा बिल्कुल सही हालत में था। कमरे की ऊंचाई इतनी कम थी कि वहां से लटकना संभव ही नहीं है। मेरा भाई लंबा और स्वस्थ था, ये आत्महत्या नहीं हो सकती। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें छात्रों से मिलने या बातचीत करने नहीं दिया गया। संस्थान की तरफ से अब तक कोई औपचारिक सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। हाँ, आईआईएम उदयपुर के डायरेक्टर अशोक बैनर्जी ने इतना जरूर कहा, प्राइमा फेसी सबूत बताते हैं कि यह आत्महत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए, लेकिन परिवार इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। ये जानना जरूरी है कि फरहत कोई साधारण छात्र नहीं थे। उन्होंने पहले ही प्रयास में कैट परीक्षा में 98 परसेंटाइल हासिल किया था। वह 30 साल के थे और 25 अगस्त को ही उनका जन्मदिन बीता था। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद थे। उनकी दोनों बड़ी बहनें जोया और सिमरन बरेली में अध्यापिका हैं। 2008 में मां के निधन के बाद दोनों बहनों ने ही छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया। जोया कहती हैं, वो हमारा तारा था, हमारी पूरी जिंदगी का मकसद उसे सफल देखना ही हमारा सपना था। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर फरहत इतना उज्जवल, महत्वाकांक्षी और परिवार से रोज जुड़े रहने वाला था तो उसने अपनी जान क्यों ली? क्या सचमुच ये आत्महत्या थी या फिर ये एक सुनियोजित कत्ल है जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है? ये सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं है, ये सवाल उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर भेजते हैं। अगर आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ही छात्रों की सुरक्षा और पारदर्शिता नहीं है तो छोटे कॉलेजों और हॉस्टल का क्या हाल होगा? ये मामला सिर्फ मोहम्मद फरहत की मौत का नहीं है, ये हमारे पूरे शिक्षा तंत्र, उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। आज फरहत की बहन अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं।
मानव अधिकार आयोग ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, ये मामला देश भर के छात्रों और अभिभावकों के लिए डर और बेचैनी का सबब बना रहेगा। मोहम्मद फरहत सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वह अपनी बहनों की उम्मीद, अपने गांव का गर्व और देश का भविष्य थे। उनकी मौत को एक सुसाइड केस कहकर दबा देना हमारी इंसानियत और न्याय दोनों के साथ गद्दारी होगी। सवाल उठना जरूरी है ताकि सच सामने आए और किसी और परिवार को ये दर्द ना झेलना पड़े। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।